हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के चैप्टर जो गतिमान आवेश और चुंबकत्व का टॉपिक है। और इस टॉपिक में आज बात करेंगे हम हेलिकल मोशन यानी कुंडलिनी गति यानी हेलिकल पाथ पे जो मोशन होती है उससे रिलेटेड बात करें। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये कंडीशन होता क्या है। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को यानी आवेशित कण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाया जाता है, तो गति करवाने के लिए यदि आप चुंबकीय क्षेत्र में कुछ एंगल पे कुछ कोण पे आवेशित कण को प्रक्षेपित करते हैं तो वो जो है से पथ बनाता है और वो जो है से हेलिक्स जैसा कर्व पाथ बनाता है और उसी को यहाँ पर हेलिकल मोशन बोला जाता है जो तरीके से गति करता है। तो देखिए ये सिचुएशन होता है कैसे, क्यों क्रिएट होता है, क्या रीजन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए यहाँ पर एक आवेशित कण है। इस आवेशित कण को एक एक्सिस की तरफ देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र है, उसको एक कोण बनाकर इसको प्रक्षेपित किया गया तो इस तरीके से ऐसे ऐसे घूमते घूमते चला गया। तो यहाँ पर जो पाथ है ये देख रहे हैं वो हेलिकल पाथ, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ और इसके मोशन को हेलिकल मोशन। लेकिन ये पाथ बना कैसे, इसका मतलब क्रिएशन कैसे हुआ, इसी पे हम लोग डिस्कस। तो सबसे पहले बता दूं कि जो पाथ बन रहा है उसके लिए जिम्मेवार कौन। तो देखिए जब आवेश कण को थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है, लेकिन वो थीटा ध्यान रहे कि ना तो 0 डिग्री, ना तो 90 डिग्री को, ना तो 180 डिग्री, वो कोण या तो न्यून कोण हो या फिर अधिक कोण। ठीक है, ये चीजें समझना है। तो यहाँ पे डिस्कस करूंगा, देखिए सिंपल वे में ये होगा इधर के तरफ चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जो कौन सा अक्ष के अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश। और यहाँ पर मैं एक आवेशित कण लिया हूं Q और इस आवेशित कण को यहाँ पे थीटा कोण पर v वेग से प्रक्षेपित जा रहा है। जैसे ही आप v वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं तो यहाँ पर v जो है इसका एक घटक इधर आएगा जो v cos थीटा हो, जिसके साथ एंगल बनाएगा, कॉस में टूटेगा और इसका एक परपेंडिकुलर घटक होगा लंबवत, जो क्या होगा भी साइन थीटा होगा, भी साइन थीटा। चलिए ठीक, अब यहां पे समझ दोनों तरीके का तो होगा। ये जो भी कॉस थीटा है वो किसके तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में किसी की यदि वेग को दोगे तो उस दिशा में जब जाएगा तो उसके लिए कोई बल काम नहीं, 0 डिग्री, यानी जिस दिशा में ये गति कर रहा है उसी दिशा में करता रहता है। यानी आप देख रहे हैं भी कॉस थीटा जो मिला वो किसके लिए हो जाएगा, तो रेखीय, रेखीय, ठीक है। अब यहां से भी साइन थीटा लो जो इसके लंबवत है। तो यदि किसी आवेशित कण को 90 डिग्री के कोण पर यानी चुंबकीय क्षेत्र के साथ लंबवत प्रक्षेपित करते हैं तो मैंने बता रखा था, ठीक है, क्या बता रखा था, यदि आप 90 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करते हैं तो वो जैसे
यानी वृत्तीय गति करता है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं भी साइन थीटा, वो क्या करने वाला, तो वृत्तीय गति कर, ये हुआ रेखीय गति करवाएगा तो आगे ले जाएगा, और ये जो भी साइन थीटा होगा वो घुमाने का काम, यानी एक ही साथ क्या कर रहा है, एक ही साथ कर रहा है ये, यहाँ पर रेखीय गति प्लस दूसरा कौन कर रहा है, ये वृत्तीय गति, यानी घूमते घूमते ऐसे ऐसे जाए, तो यही बन जाएगा कुंडली के आकार का, इसलिए इसका नाम पड़ा कुंडलिनी गति। कुंडलिनी गति, इसको बोलते हैं कुंडलिनी। हो गया ये। अब तो इस तरीके से क्या हो जाए, ऐसे ऐसे, यानी इधर ऐसे घूमेगा, आगे बढ़ेगा, यानी वाई जेड, देखो एक्स एक्सिस के तरफ, एक्स अक्ष के तरफ कौन है, रेखीय गति, यानी ये बोलोगे एक्स अक्ष के अनुदिश, और वृत्तीय गति किसमें है, तो ये वाला वाई रहेगा, बाहर की तरफ जेड रहेगा, यानी वाई जेड समतल में, वाई जेड समतल, हो गया। अब देखो यहां पर इसकी त्रिज्या होती, जो वृत्ताकार पथ बनाता है उसकी त्रिज्या होती है, तो उसकी त्रिज्या के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो यहां पर देखो वृत्त की त्रिज्या या तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, तो यहां पर क्या हो गया, आर इज एम भी लेने कौन सा, परपेंडिकुलर, एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी आए, तो आर बराबर एम, और ये होगा भी साइन थीटा, और बाई क्या आएगा, क्यू बी आएगा, हो गया ऐसा। तो आर इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा बाई ये हो जाएगा क्यू बी, ठीक है। तो ये हो गया त्रिज्या से संबंध। अब देखो ये घूमता है, तो वृत्त में जब घूमता है तो उसकी आवर्त काल, देखिए तो इसका जो आवर्त काल, आवर्त काल t इज इक्वल टू पाई एम बाई क्यू बी होता है। इसको वेलोसिटी के डायरेक्शन से, एंगल से कोई लेना देना, ठीक है, बस वृत्त में घूमना चाहिए, तो वृत्त में घूमते हुए वो क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा, इसकी आवृत्ति की भी यदि बात करें तो क्या आएगा, वही आवृत्ति 1 बाई आवर्त काल का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/3, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति ये ऊपर चला जाएगा क्यू में, और बाई आएगा बाई, आगे बढ़ता हूं। अब देखिए आता है चूड़ी अंतराल, जिसको बोलते हैं पिच, चूड़ी अंतराल या तो उसको बोलते हैं पिच। ये होता क्या है, सोच, जैसे देखिए एक बार दोनों गति कर रहा है, वृत्तीय गति भी कर रहा है और रेखीय गति भी कर रहा है, ठीक है। तो यहां से ऐसे कर रहा है, कि ये दो वृत्त, और दो वृत्त की जो लगातार दो वृत्त है उसका केंद्र है, उसके केंद्र के बीच की ये जो दूरी होती है उसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, ठीक है। या तो बोल सकते हो
दो लगातार वृत्ताकार पथ के केंद्रों के बीच को पिच करते हैं। या तो बोल सकते हो कि एक आवर्त काल में घूमते हुए आगे जा रहा है, तो जितना लीनियर डिस्टेंस कवर करेगा, जितना रेखीय गति के अनुसार दूरी तय करेगा, वही उसके पिच। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो मैं बता, किसी दीवार पे स्क्रू को कसते हैं, तो एक बार घुमाने से जितना वो अंदर जाएगा, जितना अंदर दीवार को छेद करेगा एक बार घुमाने से, वही उसके लिए पिच हो, वही सेम सिचुएशन। तो पिच हो गया एक्स, एक्स बराबर क्या हो, तो यहाँ पर एक्स बराबर होगा कितना के स्पीड से जा रहा है, तो भी कॉस थीटा, कितना टाइम के लिए, एक आवर्त काल। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा इनटू 2 पाई m बाई क्यू। ठीक है, यानी इसके बाद मैं यहाँ पर बोल दूं कि ये जो पथ है वो कैसा है, रास्ता कैसा, हेलिकल है। जो कर्व है, जो वक्र है, उसको क्या बोलते हैं, हेलिक्स। उस कर्व को क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, हेलिक्स। ठीक है, अब देखो आगे, देखिए एक आवेश है प्लस की, जिसका वैल्यू दे रखा है, जो लिख सकते हैं यहाँ पर 5 माइक्रो, मतलब 10 टू दी पावर -6, मास दे दिया गया। यहाँ पर किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 10 टू दी पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये मिली टेस्ला है, इसको लिख सकते हो 5 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो पथ की त्रिज्या और पिच ज्ञात। तो त्रिज्या जो होता है वो लंबवत वेलोसिटी के कारण होता है, तो r बराबर होता है m भी साइन थीटा लेते हैं, और बाई यहाँ पे क्यू भी है। तो m का वैल्यू ले लीजिए, तो m का वैल्यू 5 10 टू दी पावर माइनस, v का वैल्यू ले लीजिए 10 टू दी पावर, साइन थीटा ले लीजिए, साइन इधर आ जाएगा तो 0.9, बाई क्यू भी ले लीजिए, क्यू का वैल्यू ले लीजिए 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू बी ले लीजिए का वैल्यू 5 इंटू 10 टू दी पावर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा जब, तो कितना आएगा, देखिए सबसे पहले ऊपर वाला, तो ये जो 5 5 है वो तो कैंसिल होने वाला है। ठीक है, यहां से देखिए कैंसिल होगा, इससे कैंसिल, तो 5 से 5, और यहां से ऐसा है कि 0.9 इंटू, और कौन सा है, +3 है, -2 है, 10 टू दी पावर -9 बाई 5 है रही इंटू, ठीक है, -3 -6 10 टू दी पावर -9 हो गया। ठीक है, तो अब जो है से कैंसिल होने वाला दिखता है, दिखता है। देखिए ये वाला तो कट जाएगा। ठीक है, तो 0.9 बाई 5, पॉइंट हटाइए तो आएगा मीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में जब लाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 9/50, ये आएगा 100 सेंटीमीटर, कट कर दीजिए तो आएगा, यानी 18 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया, तो 18। पिच की बात करते, पिच जो है x होता है, जो भी कॉस थीटा इंटू टी होता है, तो भी कॉस थीटा इंटू टी, यानी टी का वैल्यू करेंगे यदि, तो कितना आएगा, 2 पाई m आएगा बाई क्यू बी आएगा। भी का वैल्यू ले लीजिए 10 टू दी पावर 3 होगा, कॉस थीटा ले लीजिए
तो कॉस थीटा साइन थीटा से क्रिएट होता है, ठीक है, साइन थीटा से। तो यहां पर लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 पाई m बाई क्यूब, सबका वैल्यू रख। देखिए 10⁻³ रहने दो, रूट ओवर 1 - 0.9 होल स्क्वायर 2 पाई का वैल्यू 3.1 m का वैल्यू देखिए 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻12 दे 10⁻⁻, बाई क्या आएगा क्यूबी, तो क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू बी, बी का वैल्यू दे दीजिए 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 इंटू 10⁻, ये क्या आएगा मीटर आएगा। इतना इसको कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वो आंसर, ठीक है, वैल्यू रखते हैं। अब देखिए आगे, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण का विचलन, यानी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के विचलन के बारे में डिस्कशन कर। तो देखिए सपोज कर लीजिए कि ये बॉन्ड और ये जो है से मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से इसका मतलब होता है इनसाइड, ठीक है, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, ठीक है, जो किधर के तरफ है, तो इनसाइड के तरफ। अब देखिए यहां पर चार्ज पार्टिकल को लिए और इस तरीके से थीटा एंगल बनाकर इस चार्ज पार्टिकल को भेजा गया, यानी कौन से डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, ठीक है, भेज दिया। तो जैसे यहां पर इन किया तो फील्ड तो अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स देखो इधर लगेगा लेफ्ट हैंड थंब रूल से। लेफ्ट हैंड लीजिए, 3 फिंगर लीजिए, तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा, और फील्ड के तरफ चुंबकीय क्षेत्र के तर्जनी को रख, तर्जनी जिधर गति दे रहे, वेग दे रहे हैं, उधर मध्यमा को दे, अंगूठा बल के साथ, तो इस तरह से घुमाएगा, तो इस तरह से कर्व पाथ, और फिर यहां पर जैसे ही आता है तो ये जो है से टेंजेंशियली बाहर निकल जाता है भी से, ठीक है। तो अब समझिए यहां पर ये इस कर्व का, इस वक्र का केंद्र सेंटर होगा, इसको ऐसे ज्वाइन, ऐसे ज्वाइन, त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है, तो त्रिज्या की जो वैल्यू होगी वो होगी एम वी बाई क्यू भी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि त्रिज्या जो है वो पूरा सर्कल रहेगा, पूरा वृत्त रहेगा, तो पर भी वही रहेगा, या तो वृत्त का पार्ट रहेगा तो पर भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग। एक बात, दूसरी बात ये समझना है यहां पर, ठीक है, यहां पर तो ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला थीटा, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि एम पॉइंट पर एंट्री किया, अंदर गया, और एन पॉइंट से बाहर, एक ये त्रिज्या आर है, त्रिज्या आर है, तो ये दोनों त्रिभुज में जो भुजा आपस में बराबर है, जैसे आर, ठीक है, आई भुजा तो कॉमन है, तो ई वाला कोण क्या बना है, थीटा, ठीक है। तो ई वाला जब थीटा बनाया तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा ई वाला होगा, ई थीटा, ई 90 डिग्री, 90 माइनस थीटा, ई 90 डिग्री, ये कितना होगा थीटा होगा, ठीक है। तो अब यहां से देखिए, जा रहा था इस रास्ते से, घूम गया इस रास्ते से, तो यहाँ पे डॉट 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 क्या
ये डेविएट किए, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन हुआ, यानी विचलन कोण हुआ, हो गया ऐसा। तो यहाँ पर विचलन कोण यदि लिखते हैं तो समझिए, ये वाला एंगल थीटा है तो ऑटोमेटिक है कि सामने का एंगल ये वाला, ये थीटा है तो सामने का एंगल थीटा, ये बाहर वाला कोण है तो बाहर वाला कोण अंतः अभिमुख कोण के जोड़ के बराबर होता है, यानी डेल है, यही क्या है, विचलन है, या तो विचलन कोण बोलते तो डेल बराबर क्या है, 2 थीटा। एक चीज और समझिए, जितना कोण पर अंदर गया उतना ही कोण से बाहर, एक चीज। दूसरी बात अब देखिए, एम से इन क्या, एन से बाहर, तो ये आर है, थीटा है, तो ये क्या होगा, आर साइन थीटा, ये थीटा है तो ये क्या होगा, आर साइन थीटा, तो दोनों को ऐड कर दो तो 2 आर साइन थीटा, तो यहां से क्या आएगा, एम एन इज इक्वल 2 आर साइन, ठीक है, आर का वैल्यू एम वी बाई, हो गया ऐसे। अब यहाँ पे इसके अंदर लगा समय ये भी निकाल लेते हैं, लगा समय निकाल लेते हैं, लगा समय, देखिए एक बार घूमेगा पूरा वृत्त तो टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम जो होगा आवर्त का, तो कितना एंगल बना, केंद्र पर 2 पाई एंगल, तो जब 2 पाई एंगल बनाएगा तो कितना समय लगे, टी, तो 1 में कितना लगे, टी बाई 2, ठीक है, तो कितना में चाहिए, 2 थीटा, तो टी बाई 2 पाई इंटू क्या आएगा, 2 थीटा, तो यहां से टी भी ये आ जाएगा, टी, टी का मतलब 2 पाई एम और बाई क्यू भी इंटू 2 2 कट जाएगा, थीटा बाई पाई, हो गया ऐसा। तो ये कंडीशंस होगी। अब इसके बाद देखिए, यहां पर सिचुएशन, ये बॉन्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड का थिकनेस है, थिकनेस कितना है, एक्स, इस मैग्नेटिक फील्ड का थिकनेस एक्स है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना है, दे दिया गया है। अब यहां पर सिचुएशन ये है, यदि एक्स का वैल्यू या तो लेस है या तो इक्वल है, किसके, आर के, या तो एक्स का वैल्यू आर से कम है या तो एक्स का वैल्यू आर से छोटा है, ठीक है, और यहां पर एक आप आवेशित कर लेते हैं प्लस, इसको भी वेग से इस दिशा में प्रक्षेपित कर, तो देखिए क्षेत्र इधर है, क्षेत्र इधर, दिशा इधर है, बल ऊपर लगेगा, बल ऊपर लगेगा तो इसको मोड़ेगा, ऐसे कर्व बना, कर्व जब बनाएगा तो देखिए त्रिज्या से बड़ा नहीं, त्रिज्या से बड़ा रहता तो घुमा लेता, लेकिन यहां पर अब बाहर निकल, तो इस तरह से टेंजेंट बाहर निकल, तो ये जो है इस तरीके से देख, अपने पथ से विचलित हो गया, कितना कोण से, थीटा कोण से, क्यों, जाना था इधर, मोड़ दिया इधर, तो ऐसे जब निकला थीटा कोण, तो यहां से डॉट डॉट ऐसे कर, ये थीटा, ठीक है। अब देखिए यहां पर सपोज केंद्र है इसका, इस कर्व का, तो यहां से डॉट डॉट ऐसे कर दिए, तो ई तो होगा त्रिज्या यार, और ये क्या होगा यहाँ तक, फिर इसको डॉट डॉट से ऐसे ज्वाइन, ठीक है, तो ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा,
तो ये होगा। तो यहाँ पे जो त्रिज्या होगी आर, वो एम भी बाई क्यू भी हो। आर की वैल्यू एम भी बाई क्यू भी हो। अब देखो आर इज इक्वल टू एम भी बाई, तो अब यहां से क्या लोगे, साइन थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा लोगे, किसके लिए, इस एंगल ऑफ डेविएशन को निकालने। ठीक है, तो यहां पर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, सॉरी एक्स, ये वाला क्या होगा, एक्स होगा, एक्स, और ये हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स बाई, हो गया ऐसा। अब यहां पर समझना है, देखिए यदि x ग्रेटर देन r, यानी x की वैल्यू यदि रेडियस से बड़ा रहे, बाउंड्री एक x का वैल्यू है जो बड़ा है, तो ये b हो गया ऐसा। और यहां से इस चार्ज पार्टिकल भी वेग से इधर पहुंचे। ठीक है, तो ये जैसे इस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहां से कैसे घूमेगा, इस सर्कल बना कैसे आ जाएगा, और फिर जैसे यहां पर आया, तो फिर जो है से इधर की तरफ भागेगा। ठीक है, क्योंकि 90 से इन कर रहा है, तो 90 डिग्री से ही आउट, तो इस केस में अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन। तो डेल इज इक्वल टू कितना है, 180, डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीजें होती, यानी डेविएशन निकल गई। अब देखो आगे, नेक्स्ट अब आता है लॉरेंट, लॉरेंट बल। ठीक है, लॉरेंट फोर्स है। देखिए विद्युत आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और चुंबकीय बल के परिणामी बल लॉरेंट फोर्स है। यानी एक जगह है, एक स्पेस है, जिस स्पेस में दोनों चीज, विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय भी क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र यदि दोनों मिलकर बल लगा रहा, किस पर, विद्युत आवेश पर, तो देखो विद्युत बल तो आवेश जो है विराम में रहे या गति में, लगेगा ही नहीं। लेकिन जो चुंबकीय बल है वो तभी लगेगा जब आवेशित कण, जब आवेश कण गति में है तभी लगेगा, अन्यथा चुंबकीय बल नहीं। ठीक है, तो यहां पर समझना कि जो विद्युत बल होगी, ठीक है, तो विद्युत बल क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू, हो गया ऐसा। और यहां पर चुंबकीय बल, यहां पर चुंबकीय बल Q इंटू V क्रॉस B, यानी दो तरह का बल हो गया, विद्युत बल और ये क्या हो गया, चुंबकीय बल। अब यहां से परिणामी बल, तो नेट फोर्स, तो दोनों होगा, विद्युत बल होगा और प्लस चुंबकीय बल, यही दोनों का जो परिणामी आ रहा है, जिसको F बोल रहे हैं, तो ये आएगा QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B आ जाएगा, जिसको लिख सकते हो F इज इक्वल टू
क्यू इन ई प्लस भी क्रॉस बी, भी क्रॉस बी। हो गया ऐसा? तो ये आ गया क्या चीज, एफ आई। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लॉरेंथ। यही जो आया परिणामी लॉरेंथ। तो ये था आज का क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।